जय हिंद दोस्तों। सुपर क्लस्टर क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि ये क्लास अभी मैथ का चल रहा है। मैथ के सीरीज में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस देख रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि हम प्रॉफिट एंड लॉस का ऐसे क्वेश्चन करा रहे हैं जो आपके आगे आने वाले एग्जाम में बहुत सारा हेल्पफुल होगा। ठीक है, और ये जो क्लास है ये हर कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए है। ठीक है, हर कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम है जिसमें मैथ पूछा जा रहा है उसके लिए ये है। ठीक है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर मज़ा ना आए तो कहिएगा। ठीक, चलिए देखते हैं। हमने इससे पहले 11 क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व किया था। 11 क्वेश्चन का हमने सॉल्व करने के साथ साथ हमने उसका डिस्कस किया और उसका ट्रिक भी सीखा था कि अगर किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है तो हम लोग को कौन सा दिमाग लगाना है। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे आपका टाइम मैनेजमेंट जो है ये सही होगा और टाइम आपका एग्जाम में बचेगा। अगर मैथ में टाइम बच गया तो समझिए कि बल्ले बल्ले हो गया, क्योंकि मेन जो सब्जेक्ट होता है ये टाइम टेकिंग मैथ ही होता है। तो इसलिए हम लोग को मैथ ऐसे तरीक़ा से पढ़ना है कि हमको एग्ज़ाम में टाइम टेकिंग ना लगे। ठीक है, चलिए तो हम लोगों ने 11 क्वेश्चन किया था। 11 क्वेश्चन में हमने कितना टाइप्स देख लिया था। हर क्वेश्चन का 1 से 2 टाइप हमने देखा था। ठीक है, तो आज हम 12 नंबर क्वेश्चन आप लोग डिस्प्ले पे देखिएगा और मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नोट डाउन किया है। हम क्वेश्चन यहाँ से पढ़ के सॉल्व करेंगे। आप लोग डिस्प्ले पे देखिएगा, आपको डिस्प्ले पे दिखाई देगा। ठीक है, चलिए जो चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कर दीजिएगा। ठीक, देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन है कि एक 12 नंबर क्वेश्चन आप लोग डिस्प्ले पे देखिए। बोला जा रहा है कि एक बेईमान दुकानदार, अब बेईमान वाला हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं कि बेईमान जो दुकानदार होता है कि वास्तव में वो गलत बात का यूज करता है, उसको हम लोग देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने अच्छा अच्छा टाइप देख लिया। प्लीज़ अगर जिन्होंने नहीं देखा है उनसे रिक्वेस्ट है कि आप चाहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए, होम पेज पे जाइए, वहाँ पे देखिए, आपको मैथ सीरीज में मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस का वीडियो। चलिए बोला जा रहा है कि एक बेईमान दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम भार इस्तेमाल करता है। उसका कुल प्रतिशत लाभ बताएं। बोला जा रहा है कि एक बेईमान दुकानदार है, वो अपना सामान बोल रहा है कि हम क्रय मूल्य पर बेचना चाहते हैं, ये क्रय मूल्य पर बेचेंगे। ठीक है, तो अब बताइए कि जो सामान अगर आप 10 रुपये में खरीद के लाए हैं, अगर उसको 10 रुपये में आप बेचिएगा तो थोड़ी लाभ या हानि होगा, कुछ नहीं होगा। तो जब तक लाभ उसको नहीं होगा तब तक कोई बिजनेस नहीं करेगा। ठीक है, तो बस जो बोलता है कि हम उसी रेट पे बेच रहे हैं तो इसका मतलब कि दाल में कुछ काला है। ठीक है, अब इसमें कहा जा रहा है कि वो 1 केजी की जगह पे 900 ग्राम दे रहा है भाई। तो चलिए जब ऐसा बेईमानी वाला चीज़ क्वेश्चन आ जाए तब क्या करना है, तब एक चीज़ करना है पहले कि सबसे पहले देखना है कि उसके दुकान से सामान गया कितना है, दुकान से सामान कितना निकला है, कितना कम हुआ है उसका। तो देखिए उसको देना चाहिए था 1000 ग्राम, 1 केजी का मतलब 1000 ग्राम, लेकिन बोला जा रहा है कि नहीं, वो 900 ग्राम बाट का यूज कर रहा है। यानी उसके दुकान से सामान कितना निकला है, 900 ग्राम। तो हम लोग 900 ग्राम को लेके चलेंगे। हम लोग को तुलना अगर करना होगा तो 900 ग्राम से करेंगे, ना कि 1000 से। अब 1000 उसको देना चाहिए था, लेकिन 1000 उसने दिया नहीं है। 1000 की जगह पे कितना दिया है, 900 ग्राम दिया है। तो बोल रहा है कि हम क्रय मूल्य पर ही, यानी जितना में हम खरीदे हैं जितना रेट पर, उसी रेट पर हम बेचेंगे। तो बताना है कि जब वो अगर कम तौल रहा है तो उसको जाहिर सी बात है कि फ़ायदा होगा। तो फ़ायदा कितना होगा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना कम तौल रहा है, तो 100 ग्राम। ठीक है, 100 लिखते हैं केवल। तो हमने बताया था कि लाभ, एक बार मैं लिख दे रहा हूँ, लाभ परसेंट बराबर लाभ गुने 100 बटा, यहाँ क्रय मूल्य समझिए, लेकिन क्रय मूल्य वास्तव रूप से यहाँ पर आता है तुलना वाली राशि। ये क्रय मूल्य जो है ये, इसको तुलना वाली राशि कहा जाता है। ठीक है, तुलना वाली राशि, क्योंकि सब चीज़ में तो क्रय मूल्य दिया नहीं रहेगा, लेकिन तुलना वाली जो राशि है ये सब चीज़ में दिया रहेगा। ठीक है, तो इसलिए क्रय मूल्य की जगह पे ध्यान रखिएगा तुलना वाली राशि। क्रय मूल्य जहाँ दिया रहेगा वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन जहाँ पे क्रय मूल्य के रूप में नहीं दिया रहता है तो वहाँ पे इसको तुलना वाली राशि समझना। ठीक है, अब देखिए तुलना हमने बताया कि तुलना हम उसी से करेंगे जो उसके दुकान से सामान निकला है। जितना सामान उसके दुकान से निकला है हम तुलना उसी से करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसका प्रतिशत लाभ निकालना है, प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ बराबर हमने बताया लाभ,
तो लाभ कितना हो रहा है, 1000 देना चाहिए था, 900 ग्राम दे रहा है, तो यानी कितना कितना कम तौल रहा है, 100 ग्राम। तो जितना कम तौल रहा है समझिए कि वही उसका लाभ है। तो लाभ गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य की जगह पे तुलना वाली राशि ज़्यादा बेटर रहेगा। तो तुलना हम किससे करेंगे, 900 ग्राम से। जितना सामान उसके दुकान से निकलेगा उसी से हमको तुलना करना है। फिर से सुनिए, जितना सामान उसके दुकान से निकलेगा उतना का हम तुलना करेंगे, उतना से ही। तो उसके दुकान से कितना ग्राम निकला है, 900 ग्राम निकला है। अब इसको काट पीट कीजिए, तो 100 बट्टा 9, 11 9 99, 1 और 9, इतना परसेंट, यानी 11.1/9% का लाभ होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बस जब भी बेईमानी वाला सवाल आ जाए तो इसमें एक ही पॉइंट ध्यान रखना है कि जो हम लोग क्रयमूल मानते हैं, जैसे कहीं पे क्रयमूल दिया रहता है, लेकिन जब क्रयमूल वाली बात नहीं रहेगी तो क्रयमूल को हम लोग वास्तव रूप से तुलना वाली राशि कहते हैं। और तुलना वाली राशि कौन होता है, जो वास्तव रूप से बेईमान दुकानदार के दुकान से निकलता है जितना सामान, उसी को हम लोग तुलना वाली राशि कहते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट और देखते हैं। मेरे को लगता है कि शायद यही चीज़ समझ में आ गया हो। चलिए देखिए, इसके आगे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए डिस्प्ले पर। 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा, एक बेईमान डीलर लागत मूल्य पर अपनी वस्तुओं को बेचने का दावा करता है। देखिए, लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वास्तव रूप से समझिए कि उस दाल में काला है। क्योंकि कोई भी जितना में खरीदेगा उतना में बेचेगा तो उसका बिजनेस थोड़ी चलेगा, नहीं चलेगा। तो बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 केजी के बदले 850 ग्राम तौलता है। देखिए, अब 1 केजी की जगह पे 850 ग्राम तौल रहा है, तो यही इसका फायदा हो गया। तब देखिए, 1000 इसको तौलना था, 1000 ग्राम यानी 1 केजी तौलना था, और 850 ग्राम तौल रहा है ना। तो इसको फायदा कितना हो रहा है, कितना ग्राम का फायदा हो रहा है, 150 ग्राम का, 150 ग्राम का फायदा हो रहा है। तो लाभ गुने 100 बट्टा, बट्टा में हमने बोला कि तुलना वाली राशि रखना है। तो तुलना वाली राशि क्या होती है, तुलना वाली राशि वही है जो दुकानदार के दुकान से निकल रहा है। तो दुकानदार कितना दे रहा है अपने दुकान से, 850 ग्राम। तो 850 ग्राम को नीचे रखेंगे, काट पीट कीजिए, 5×3 = 15, 17, यानी कि 300 बट्टा में 17, 17 एकम 17, 13 0, 17 7 119, 11 बट्टा 17, 17.11/17, 17.11/17 उसका लाभ आ गया। ठीक है, जैसे 12 नंबर क्वेश्चन था, सेम उसी टाइप का ये भी है, जिससे आपका कंसेप्ट जो है ये क्लियर हो जाए। ठीक, चलिए यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसमें बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी तुलना करना पड़े तो तुलना वाली राशि हमारे क्या होगी, जो दुकानदार देता होगा जितना सामान, वही तुलना वाली राशि होती है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए डिस्प्ले पर, 14 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, एक व्यापारी 1 केजी बाट के स्थान पर 900 ग्राम बाट का प्रयोग करता है तथा वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, तो उससे कुल मिलाकर कितना % का लाभ अथवा हानि होगा। देखिए, हर क्वेश्चन में हमने टाइप बदला है, और हमने टाइप इसलिए बदला है कि आपके आगे आने वाले एग्जाम में आपको बेनिफिट मिल सके। तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के कंसेप्ट को लाइन से पूरा जीरो से चल रहे हैं। जो नए हैं प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि इससे पहले वाला वीडियो आप देख लीजिए। अगर वो वीडियो देख लेते हैं, वहाँ पे हमने कंसेप्ट कुछ दिया है, वो देख लेंगे तो इधर से ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, और आप पूरा कंप्लीट करके देखिए, और उसके बाद पहले ये कंसेप्ट ले लीजिए पूरा, उसके बाद कोई बुक बनाइएगा, देखिएगा आपका 100% बनेगा। ठीक है, कहीं भी आपका क्वेश्चन नहीं फंसेगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 1 केजी बाट के जगह पे 900 ग्राम बाट का प्रयोग कर रहा है, और बोला जा रहा है साथ में कि वस्तु को 10% लाभ पर बेच रहा है। अब देखिए, कहा जा रहा है 1000 ग्राम की जगह पर 900 ग्राम बाट का प्रयोग कर रहा है। ठीक, 1000 ग्राम उसको देना चाहिए था, लेकिन दे रहा है कितना, 900 ग्राम। अब कहा जा रहा है कि ये 10% लाभ पर बेच रहा है। तो देखिए 10% लाभ पर बेच रहा है। अगर देखिए हम बोल रहे हैं कि जैसे 5% का लाभ हुआ है, तो कितना पर बेचा होगा, तो 100 में 5 जोड़ दीजिए, 105% बोला जाता है। ठीक, अगर आपसे बोला जाए कि अगर 5% किसी वस्तु पर लाभ हुआ है तो बताइए कि वो कितना में बेचा होगा, तो 105 रुपया, 105 रुपये में। ठीक है, अगर यही चीज़ बोल दें कि 10% का लाभ हुआ है, और अब बताइए आपकी एक चीज़ कितना में बेचा गया होगा, तो 100 में जोड़ दीजिए उसको, तो 110 रुपया। ठीक है,
ये परसेंटेज का रूल है कि अगर जितना परसेंटेज लाभ हुआ है, अगर पूछा जाए कि वो चीज़ कितना में बेचा गया है, तब उसमें 100 में जोड़ दीजिए। अब यही चीज़ थोड़ा सा उल्टा कर दे, अगर आपको घुमा दे, बोल दे कि अगर उसको 20% का हानि हुआ है तो कितना में बेचा गया होगा। तो देखिए, अगर 20% हानि हुआ हो, यानी कि, और पूछा जाए कि कितना में बेचा हो, तो 100 में से घटा दीजिए, यानी 80 रुपया में। तो जब हानि रहता है तो 100 में से घटा देते हैं, जब लाभ रहता है तो 100 में जोड़ देते हैं। ठीक है, ये परसेंटेज का रूल है, इतना ध्यान रखिएगा, नोट में लिख लीजिएगा कहीं भी। ठीक है, तो अब कह रहा है कि देखिए वो 10% लाभ पर बेच रहा है। तो देखिए ये तो इसका चोरी वाला है, इससे तो मतलब नहीं है भाई, जो सबके नज़र के सामने है उस पर ये 10% का लाभ ले रहा है। तो देखिए 1000 है तो अब इसका 10% लाभ ले रहा है। तो 1000 में 10% लाभ ले रहा है। अगर 100 पे 10% लेगा तो 110 हो जाएगा। अगर ये 1000 पे अगर 10% लेगा तो कितना हो जाएगा, 1100 हो जाएगा। ठीक है, फिर से समझिए, अगर 100, जैसे हमने बोला कि अगर 10% लाभ पर, तो 100 में 10 जोड़ दीजिए, यानी हम लोग 100 को बेस मानते हैं, लेकिन यहाँ पे 1000 को बेस मानना है। यहाँ पे 1000 दिया हुआ है, अगर 100 ग्राम रहता तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, लेकिन 1000 का अगर हम निकालेंगे, निकाल लीजिए ना, 1000 का 10%, ठीक है, तो 1000 का 10%, नीचे 100 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि 100। अब 1000 का अगर 10% एक्स्ट्रा जोड़ेंगे ना उसमें, तो टोटल कितना हो जाएगा, 1100। यानी कहने का मतलब कि 1000 जो है वो 1100 में बेचा जा रहा है, 10% लाभ पर बेचा जा रहा है। तो 1000 का 10% निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, यानी 1000 जो है वो तो 1000 रहेगा, 1000 का 10% लाभ ले रहा है तो हो जाएगा 1100, यानी 1000 वाला चीज़ 1100 में बेचा जा रहा है। ठीक है, समझ रहे हैं। जैसे बोला जा रहा है कि 20% लाभ, तो 100 प्लस 20 यानी 120 कर देंगे। ठीक है, अब 1000 में कहा जा रहा है कि भाई 10% लाभ ले रहा है, तो 1000 का 10% निकालेंगे तो 100 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, तो 1000 ही तो है, ये 100 रुपया इसमें का 10% जो लाभ है तो कितना हो जाएगा, 1100 रुपया। जैसे अगर 100 रुपया है, बोला जा रहा है कि 20% लाभ ले रहा है, 20% लाभ ले रहा है, तो हमने क्या बताया कि हम लोग 100 में 20 जोड़ देते हैं। क्यों जोड़ देते हैं, क्योंकि अगर 100 रुपया का 20% निकालिएगा, 100 का 20%, तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो इसको 100 में जोड़ दीजिए, यानी जितना दिया है उसी में, इसीलिए हम लोग ये 20 को जोड़ते हैं। तो यहाँ पे 1000 दिया है, तो हम लोग 1000 का 10% निकालेंगे तो 100 रुपया, तो 1000 में 100 जोड़ देंगे तो कितना, 1100 हो जाएगा। अब देखिए, बेच रहा है इतना में, ये एसपी हो गया। ठीक है, बेच रहा है इतना में, इसको सीपी समझिए। सीपी का ये वास्तव में सीपी है नहीं, सीपी की जगह पे तुलना वाली राशि हमने आपको बताया है कि आप इसको तुलना वाली राशि याद रखिएगा। ठीक है, तुलना वाली राशि कौन सा राशि होगी, जो उसके दुकान से निकल रहा है, उसके दुकान से जितना सामान निकलेगा उसी को हम लोग तुलना वाली राशि कहेंगे। ठीक, तो ये 900 ग्राम जो है ये तुलना वाली राशि हमारी बनेगी। ठीक, अब देखिए 1100 में बेच रहा है और 900 समझिए कि तुलना वाली राशि है, तो लाभ कितना हो रहा है, 200 का, तो 200 का लाभ हो रहा है। तो लाभ गुने 100 अब बट्टा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य के जगह पे तुलना वाली राशि, क्रय मूल्य का मतलब तुलना वाली राशि। तो तुलना वाली राशि कितनी है, 900, काट पीट कीजिए, 100 दूना 200, इधर मिटा देते हैं जी। फिर एक बार इसको बताएंगे, एक बार समझ लीजिए, ये हो जाएगा 200 बट्टा में 9, काट पीट कीजिए, 9 एकम 9, 9 दूना 18, 20, 9 दूना 18, 2 बट्टा 9, यानी 22.2/9 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 22.2/9। अब देखिए फिर एक बार इसको देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन फिर एक बार समझिए, बहुत लोग को बाउंस हो गया होगा ना, कोई बात नहीं, होता है। आइए 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग समझने का फिर प्रयास करते हैं। देखिए बोला जा रहा है कि 1 kg बाट के स्थान पर 900 ग्राम बाट का प्रयोग कर रहा है। ठीक, और वस्तु को 10% लाभ पर बेच रहा है। तो 10% लाभ पर बेचने का मतलब कि जो वास्तविक जितना वजन रहता है उससे 10% जोड़ना है। ठीक है, जो वो बेच रहा है वो तो गुप्त है उसका, वो सामने नहीं, वो तो जनता के सामने नहीं है, वो अंदरूनी है, उसका अंदरूनी फायदा अलग है उसका। लेकिन जब ये 10% बोल रहा है कि 10% लाभ पे बेच रहा है, तो ये दिखा रहा है, यानी पब्लिक को बोल रहा है कि हम 10% लाभे पर बेच रहे हैं। तो इसका 10% तो जो वास्तव है उस पर हो गया, और बाकी इसका जो अंदरूनी 100 ग्राम एक्स्ट्रा जा रहा है, 100 ग्राम फायदा हो रहा है, वो अलग है। तो देखिए
1,000 इसको देना चाहिए था, दे रहा है 900 ग्राम। अब बोल रहा है कि इस पे हम 10% लाभ लेंगे, ठीक है। तो 1,000 के कोनो चीज़ है, समझिए ऐसे रुपया समझिए ना, अगर 1,000 रुपया है, बोल रहा है कि 10% एक्स्ट्रा लेंगे, तो 1,000 पे अगर 10% एक्स्ट्रा लेगा तो कितना हो जाएगा भाई? 1100 ना हो जाएगा। अगर 1,000 पे कोई 10% कहे कि हम एक्स्ट्रा लेंगे, एक्स्ट्रा का मतलब लाभ लेंगे, तो 1,000 पे अगर 10% कोई लाभ लेगा तो टोटल 1100 ना हो जाएगा। अब देखिए, अब ये इसका तुलना वाली राशि है, तुलना वाली राशि कितना हो गया? 900 ग्राम। क्यों हो गया 900 ग्राम? 900 ग्राम इसलिए हो गया क्योंकि उसके दुकान से 900 ग्राम निकला है। ये 900 जो है उसके दुकान से निकला है, सामान गया है उसका 900 ग्राम, तो इसीलिए हम इसको तुलना वाली राशि कहेंगे। तुलना वाली राशि पहचानना सबसे मेन काम है। अगर तुलना वाली राशि आप पहचान लेते हैं तो सवाल जो है ईजी हो जाएगा, ठीक है। तब देखिए, अब हम लोग तुलना करेंगे। अब इस 1,000 से हमको मतलब नहीं है, ठीक है। हमको तुलना वाली राशि मिल गई, हमको लाभ वाला जो जितना पे बेच रहा है वो भी मिल गया। अब ये दोनों में कंपेयर कीजिए, तो देखिए ये एसपी हो गया। एसपी का मतलब बेच रहा है 1100 में, खरीदा है 900 में। समझिए, ऐसे समझने के लिए 1100 में खरीदा है, बेच रहा है 900 का खरीदा है, तो फायदा कितना का? 200 ग्राम का। लाभ गुने 100, लाभ गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब तुलना वाली राशि। तो तुलना वाली राशि कितनी है? 900 ग्राम। काट पीट कीजिए, काट पीट कीजिएगा। 200 बट्टा में 9 कितना आया था? 9 दूना 18, 9 दूना 18, यानी 22.2/9, ठीक है। आशा करते हैं कि ये चीज़ समझ में आ गया होगा अब, ठीक है। चलिए, स्क्रीनशॉट लेना है, लेते रहिए आप लोग। वीडियो पोस्ट करके अब आराम से स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए। जिनको लगता है कि अगर स्लो हो रहा है ना, तो यूट्यूब में आपको फास्ट करने का ऑप्शन रहता है, वहाँ से स्पीड बढ़ा लिया कीजिए, ठीक है। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करते चलिएगा। 15 नंबर है, एक बेईमान दुकानदार 10% के लाभ पर चावल बेचता है। अब देखिए टाइप फिर बदल रहा है हम लोग का, ठीक है। आप लोग को अगर जिस टाइप पे बता दे रहे हैं उस टाइप पे आप लोग किसी बुक को उठाइए और बुक से उसी टाइप का क्वेश्चन बनाइए। इससे क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हमने तो कॉन्सेप्ट दे दिया, अब उसका यूज करना है आपको किसी बुक से वैसा क्वेश्चन उठा के, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक बेईमान दुकानदार 10% के लाभ पर चावल बेचता है। बोला जा रहा है कि 10% के लाभ पर चावल बेचता है, ठीक है। पहले देखते हैं और आगे क्या कर रहा है। साथ ही वजन में 20% कम तौलता है। देखिए मेन चीज अब यहाँ है, अगर वजन में कहा जा रहा है कि 20% कम तौलता है तो आपकी मर्जी है, आप उसको 1 kg बेचवा दो या 100 ग्राम बेचवा दो ना, आपके ऊपर मानना है कि अगर आप 1,000 ग्राम किसी को देना चाह रहे हो या 100 ग्राम, किसी में आप उसका गलती निकाल सकते हो कि कितना कम तौल रहा है। चलिए हम छोटा से छोटा इकाई मानते हैं, ठीक है। मानते हैं कि 100 ग्राम उसको देना चाहिए था, ठीक है। 100 ग्राम देना चाहिए था, ये वास्तविक हो गया, लेकिन वो 20% कम दे रहा है। तो 100 का अगर 20%, हमने क्या बताया कि अगर 100 ग्राम है, बोला जा रहा है कि इस पर 20% का, जैसे आपको हमने बताया कि अगर बोला जाए कि 20% का हानि हो रहा है तो 100 में से 20 को घटा दीजिए, 20% का लाभ हो रहा है 100 में 20 को जोड़ दीजिए। तो हमने जो हमारा मूल इकाई है हमने 100 मान लिया है, तो 100 मान लिया है तो लाभ होगा तो जोड़ेंगे, हानि होगा तो घटाएंगे। तो इसमें बोला जा रहा है कि 20% कम तौलता है, तो अब 100 में 20% कम तौलता है, तब 100 का 20% निकालिएगा तो कितना? 20, यानी 100 में 20 कम तौलता है तो कितना हो जाएगा? 80 ग्राम। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये तो नॉर्मल बात है, ठीक है। अब इसके आगे देखिए, अब इसका फर्स्ट लाइन पढ़िए। एक बेईमान 15 नंबर है, दुकानदार 10% लाभ पर बेचता है। देखिए तौलता है 80 ग्राम, वास्तविक है 100 ग्राम। 100 ग्राम तौलना चाहिए, तौल रहा है 80 ग्राम। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे बता दे रहे हैं, अगर हम इसको 1,000 ग्राम करते तो इसको 800 ग्राम करना पड़ता, ठीक है। इसको 1,000 करेंगे तो इसको 800 ग्राम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर 1,000 का 20% निकालेंगे तो 200 निकलेगा। 1,000 का 20% कितना निकलेगा? 200। तो 200 कम हो जाएगा, तो 1,000 में से 200 घटाएंगे तो 800 हो जाएगा। तो बात वहीं रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमने छोटा इकाई लिया है, 100 ग्राम लिया है तो 80 आया है, 1,000 लेंगे तो 800 आएगा, ठीक है। बाद में 0 से 0 कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप 1,000 मान के भी बना सकते हैं और 100 ग्राम मान के भी बना सकते हैं, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि ये 10% लाभ पर वस्तु को बेच रहा है, 10% लाभ पर बेच रहा है, तो लाभ किस पर लेगा भाई? ये वास्तविक मान पर, ये वास्तविक है, ये वास्तविक बात है, ये बेईमानी वाला बात है। और ये 80 ग्राम तो तुलना वाली राशि हो गई ना हमारी, जो दुकानदार के दुकान से निकल रहा है जितना सामान, वो तुलना वाली राशि होती है।
और ये जो है ये वास्तविक राशि है, ठीक। तो अब इस पे 10% का लाभ ले रहा है, तो 100 का 10% निकालेंगे लाभ, तो हमने बताया कि लाभ हो तो 100 में 10 जोड़ दीजिए। तो अगर 100 दिया ही है तो 100 का 10% निकालेंगे तो 10 हो जाएगा, तो 100 में 10 जोड़ेंगे 110 हो जाएगा, यानी 110 रुपया में वो बेच रहा है, यानी बेच रहा है कितना में, 110 रुपया में। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये तुलना वाली राशि है जिसको हम लोग क्रय मूल्य के तौर पे जानते हैं, लेकिन क्रय मूल्य नहीं है, यहाँ पे हम इसको तुलना वाली राशि समझेंगे, ठीक है। अब देखिए 110 में बेच रहा है, 80 रुपया का खरीदा है। अब समझने का तरीका देखिए, लैंग्वेज पकड़िएगा तो समझ में आएगा। अब इसको मान लीजिए कि 110 रुपया में बेच रहा है, ये 80 रुपया में खरीदा है। तुलना वाली राशि क्रय मूल्य होती है, लगभग होता नहीं है, बस समझने के लिए हमने बताया आपको। 80 में बेच रहा है, 110 में खरीदा है, फायदा कितना का, तो लाभ हुआ है, तो परसेंटेज प्रॉफिट निकाल रहे हैं। तो लाभ कितना के हुआ है, 30 रुपया का। 80 में खरीदा है, 110 में बेच रहा है, तो लाभ गुने 100 अब बट्टा क्रय मूल्य की जगह पर तुलना वाली राशि। थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, देखिए उसको वास्तविक 100 तोलना था लेकिन 80 तोल रहा है, ठीक। और फायदा लेके कितना कर रहा है, 110 रुपया। तो प्रतिशत प्रॉफिट निकालेंगे तो लाभ 30 रुपया का हो रहा है, लाभ गुने 100 अब बट्टा क्रय मूल्य के जगह पे तुलना वाली राशि कितनी है, ये हमारी तुलना वाली राशि है 80। काट पीट कीजिए, कितना हो जाएगा, इसको काटिए, 4 से 25 मार्क में 4 दूना के 8, ये हो जाएगा 25 3 75/2, 75/2 यानी 37.5 आंसर हो जाएगा, ठीक है। डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ तक तो नॉर्मल बात है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए हर क्वेश्चन में हम लोग टाइप बदलने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि पूरा बारीकी से क्लास देखिए और हर पॉइंट को नोट डाउन कीजिएगा, तभी जाके कुछ होगा, ठीक। क्योंकि अभी बहुत सारे इलेक्शन 2024 में इलेक्शन होने वाला है, तो इसलिए सरकार पूरा चप्पर वैकेंसी निकालना चाहिए, निकालेगी भी, तो इसलिए आपको पहले से तैयार रहना है, ठीक। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन हो गया हमारा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन आप लोग डिस्प्ले पे देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, एक बेईमान व्यापारी अपने सामानों को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। भाई क्रय मूल्य पर जब भी आ जाए ना, समझ जाइए कि दाल में काला है, ठीक है। वो तो नाम है क्रय मूल्य पर बेचेगा, लेकिन जब क्रय मूल्य पर बेचेगा तो बिजनेस करेगा कहाँ से, ठीक है। तो एक बेईमान व्यापारी अपने सामानों को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह इस पर 25% लाभ कमाता है। तो बताएं वह 1 किलो के स्थान पर कितना वजन तौलता है। देखिए ये भी टाइप बदल गया आपका, ठीक है, ये भी टाइप आपका बदल गया। अब आपको लाभ दे दिया गया, पूछा जा रहा है कि कितना वजन तौलता है। अब वजन बताना है, पहले लाभ बताना था, वजन दिया था, लेकिन अभी परसेंटेज लाभ दे दिया है, वजन पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो ये भी टाइप चेंज हो गया आपका। चलिए देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन है। चलिए बेचने का दावा करता है, लेकिन वह इस पर 25% का लाभ कमाता है। देखिए ये 25% का लाभ कमाता है, तो 25% को हम 25/100 लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई डाउट? आप मन करे काट पीट कर दे तो 1/4 हो जाएगा। जब भी ऐसा सवाल दे दे कि 25% लाभ पर बेचता है ना, और जब भी वजन निकालने वाला बात आ जाएगा, जब भी वजन निकालने के लिए आ जाएगा कि कितना ग्राम तौलता है, तब क्या कीजिएगा कि जो लाभ रहेगा पहले उसको बट्टा में बदल लीजिएगा, ठीक है। 25% लाभ है तो हमने उसको बट्टा पे कर लिया, ठीक। अब इसके आगे क्या करना है कि इसके आगे एक स्टेप करना है, ध्यान से सुनिएगा, हमेशा हर क्वेश्चन में हमारा टाइप चेंज हो रहा है, ठीक है। एक होल वैल्यू निकालना है, होल वैल्यू। अब होल वैल्यू क्या होता है, तो देखिए होल वैल्यू का मतलब होता है कि अगर लाभ हुआ है तो नीचे वाला में ऊपर वाला जोड़ेंगे। ध्यान से सुनिए, अगर लाभ हुआ है तो नीचे वाला में ऊपर वाला जोड़ेंगे, अगर हानि हुआ है तो नीचे वाला में से ऊपर वाला को घटाएंगे, ठीक है। अब देखिए होल वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो लाभ हुआ है 25% लाभ है ना भाई, तो 4 में 1 जोड़ देंगे तब 5, अब बट्टा जो नीचे रहेगा वो नीचे ही रहेगा। होल वैल्यू निकालने का मतलब समझ गए। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे दे, लाभ या हानि आपका परसेंटेज में दे दे और आपसे पूछे कि कितना वजन तोल रहा है, जब वजन निकालना रहेगा तो सबसे पहले करना है कि जो लाभ या हानि परसेंटेज में दिया है उसको बटा में कर लेना है, पहला काम। दूसरा काम,
कि होल वैल्यू निकालना है। तो होल वैल्यू कैसे निकालेंगे, अगर लाभ रहेगा 25% लाभ है तो हमने क्या किया कि नीचे वाला में ऊपर वाला जोड़ दिया, तो 4 1 5 बटा नीचे जो रहेगा वही सेम रहेगा, ठीक है। और यही चीज़ अगर 25% हानि रहता तो 4 में से 1 को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो हो जाता 3/4। लेकिन यहाँ पे लाभ है तो हम इसीलिए 5/4 रखें, ठीक है। होल वैल्यू निकाल लिए। अब देखिए होल वैल्यू तो हमारा निकल गया 5/4। अब कहा जा रहा है, अब जब होल वैल्यू निकाल लीजिएगा तो देखिए ऊपर वाला जो होता है होल वैल्यू निकालने के बाद ऊपर वाला जो होता है ये ओरिजिनल होता है, ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू का मतलब समझ रहे हैं, यानी कि जो वास्तव में बाट है, जो वास्तव में वजन है, इस जो वास्तविक वजन है ये ऊपर वाला होता है, और नीचे वाला जो होता है ये क्या बोलेंगे इसको, त्रुटि वाला वजन, त्रुटि या बेईमानी वाला वजन, ठीक। यानी जितना बेईमानी करेगा, ठीक है, यानी बेईमानी वजन करने का मतलब कि जितना वो तौल के देगा, सॉरी। देखिए ये जो होल वैल्यू निकालने के बाद जो ऊपर वाला होता है वो ओरिजिनल वैल्यू होता है, यानी ओरिजिनल बाट होता है, और नीचे वाला जो होता है ये दुकानदार जितना तौल के देता है, ठीक है। यानी दुकानदार के अंदर से दुकानदार के दुकान से जितना सामान निकलता है वो नीचे वाला रहता है। तो देखिए कहा जा रहा है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 1 kg के, देखिए ये 5 जो है ये ओरिजिनल है और ये 4 जो है ये दुकानदार, जो नहीं दिखाई दे रहा है, ऊपर लिख रहे हैं, ठीक है। देखिए 5/4 हमारा आया है होल वैल्यू। हमने क्या बताया कि ये 5 जो है ये ओरिजिनल वैल्यू है, यानी कि जितना ओरिजिनल बाट होता है वो हो गया, और ये 4 क्या है, जो दुकानदार तौल के दे रहा है, यानी जो घपला करके दे रहा है वो 4 हो गया। अब ओरिजिनल वैल्यू को बोल रहा है कि नहीं ये 5 नहीं, ये कितना होना चाहिए, 1000 ग्राम, यानी 1 kg, 1 kg होना चाहिए। अगर यही चीज़ बोलता कि 100 ग्राम में कितना कम तौल के देता है, लेकिन इसमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 1 kg, बताए वह 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना तौलता है, तो 1 किलो का मतलब कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। तो देखिए ये 5 जो है ये ओरिजिनल है, ये 1000 जो है ये ओरिजिनल है। अब ये दुकानदार वाला 4 है, तो यही बताना है। तो इससे देखिए जब भी ऐसा सवाल आ जाए बट्टा वाला, अगर ऊपर वाला एक पता चल जाए तो इसमें रिलेशन बैठाइए। तो ऊपर ओरिजिनल है, 1000 भी ओरिजिनल है भाई, लेकिन ये 4 जो है ये बेईमानी वाला है, इस 4 का वैल्यू निकालना है। तो ओरिजिनल का तुलना ओरिजिनल से, बेईमानी का तुलना बेईमानी से करेंगे। तो ये 5 से देखिए 1000 बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 5 में अगर 200 का गुना कर दे तो 1000 हो जाएगा। तो जब ऊपर 200 से गुना करेंगे तो नीचे भी 200 से गुना करेंगे, तो 4 दूना के 800 ग्राम हो गया आंसर। यानी कि वो 1000 के जगह, 1000 ग्राम के जगह पे 800 ग्राम तौल लेगा, यानी 800 ग्राम का बाट का प्रयोग करेगा, ठीक है। आशा करते हैं ये चीज़ समझ में आया हो कि हमने कैसे निकाला है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगर ये चीज़ नहीं समझ में आया तो एक बार और बता देते हैं। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन एक बार और बता देते हैं, ठीक, जल्दी में बता देते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक बेईमान व्यापारी अपने सामानों को क्रय मूल्य पर, जब भी क्रय मूल्य पर या क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करते हो तो दावा करेगा ही क्रय मूल्य पर लाभ या हानि परसेंटेज में दे दिया रहे और बोला जाए आपसे कि वजन बताइए कि कितना तौलता है, तब क्या कीजिएगा कि जो लाभ या हानि दिया रहेगा उसको परसेंट बट्टा में बदलिए। तो 25% को बट्टा में बदलेंगे तो 1/4, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 25/100 का मतलब 1/4। अब होल वैल्यू निकालना है, होल वैल्यू निकालना है। हमने क्या बोला, होल वैल्यू निकालने के लिए अगर लाभ रहेगा, देखिए ये लाभ है, लाभ रहेगा तो नीचे वाला में ऊपर वाला जोड़ लेंगे, तो 4 1 5 बट्टा नीचे वाला जो रहेगा ये 4। अब यहाँ पे समझना है, समझना क्या है, ये 5 जो है ये ओरिजिनल बाट है, ये 4 जो है ये बेईमानी वाला बाट है। तो 5 को बोला जा रहा है कि 1000 बनाइए, यानी 1000 ग्राम दे रहा है, 1 किलोग्राम दे रहा है। तो भाई 1 किलोग्राम वो दे रहा है, हमारा 5 ग्राम आया है, तो 5 को 1000 बनाइए। तो क्या करेंगे, 5 को 1000 बनाने के लिए 200 से गुना करेंगे, तो इधर भी तो 200 से गुना करेंगे, तो इसमें 200 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूना के 800 ग्राम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेईमानी वाला, ये बेईमानी वाला हो गया। तो टोटल वो 1000 की जगह पे 800 ग्राम तौलता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो नए हैं चैनल पे उनसे ज़रूर रिक्वेस्ट है
कि पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि जब भी हम वीडियो डालें आप तक पहुंच जाए। ठीक, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि एक दूध विक्रेता लागत मूल्य पर दूध बेचकर 25% का लाभ कमाने के लिए पानी मिलाता है। बोला जा रहा है कि एक दूध विक्रेता है, दूध बेचने वाला है, वो दूध बेचकर 25% का लाभ कमाना चाहता है, यानी चाह रहा है कि हम दूध को लागत मूल्य यानी दूध को लागत मूल्य पर ही बेचकर 25% का लाभ कमा ले। देखिए, यानी 25 दूध के लागत मूल्य पर ही बेचिएगा तो दूध में पानी मिलाना पड़ेगा। तो वही चीज़ पूछ रहा है कि दूध और पानी का अनुपात बताइए। तो देखिए, जब भी दूध वाला सवाल आएगा और दूध पानी मिलाने वाला चांस आएगा तो दूध को बोला जाएगा कि अगर दूध जो है वो लागत मूल्य पर ही बेचा जा रहा है तब उसमें लाभ या हानि आपको दिया रहेगा कि इतना % लाभ कमा लेता है या इतना % हानि होता है। हानि तो होगा नहीं भाई, अगर लागत मूल्य पर बेचेगा तो जरूर पानी मिला के बेचेगा तो लाभ ही होगा। तब क्या कीजिएगा कि जो लाभ दिया रहेगा उसको लिखिए पहले। लाभ कितना दिया है? 25%। तो 25% का मतलब 1/4। ठीक है, 25% का मतलब 25/100 काट पीट कीजिएगा, 1/4 आ जाएगा। अब देखिए, जब भी दूध और पानी का मैटर आ जाएगा, यहाँ पे नोट लिख लीजिएगा आप लोग कि जब दूध और पानी का मैटर आ जाएगा तो नीचे वाला हमेशा दूध होता है। जब भी परसेंटेज में उसका बटा में बदलिएगा तो हमेशा याद रखिएगा, नोट में लिख लीजिएगा कि जब भी दूध अगर लागत मूल्य पर ही बेचा जा रहा है, टर्म एंड कंडीशन क्या है कि लागत मूल्य पर ही बेचा जाना चाहिए। जब भी लागत मूल्य पर बेचा जाएगा तो परसेंटेज जो लाभ रहेगा उसको बटा में बदल लीजिए, तो नीचे वाला दूध हो जाता है, ऊपर वाला पानी हो जाता है। यानी 4 लीटर दूध रहेगा तो 1 लीटर पानी रहेगा। अब आपसे बोला जा रहा है क्या कि पानी और दूध का अनुपात बताएं। तो पानी अनुपात दूध, पानी कितना है? 1, दूध कितना है? 4, यानी 1:4। यूट्यूब का सबसे खतरनाक ट्रिक बता रहे हैं आपको। ठीक है, इतना आसान भाषा में आप एक लाइन में नहीं बना पाइएगा। ठीक है, कोई भी आप वीडियो देख लीजिएगा। चलिए, जब भी टर्म एंड कंडीशन हमने क्या बताया कि जब भी दूध लागत मूल्य पर बेचने का दावा किया जाए और लाभ हुआ रहे, लाभ होना चाहिए, वो तो लागत मूल्य पर बेचेगा तो जाहिर सी बात है कि पानी मिलाएगा तो लाभ होगा। तो लाभ होगा तो पहले क्या कीजिए कि लाभ को बटा में बदल लीजिए, और बटा में बदलिएगा तो नीचे वाला हमेशा दूध होता है, याद रखिएगा, और ऊपर वाला हमेशा पानी होता है। तो पानी और दूध का अनुपात पूछा जा रहा है, तो पानी 1 और दूध 4। ठीक है, चलिए 17 नंबर हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक दूध वाला दूध में पानी मिलाकर दूध को क्रय मूल्य पर बेचकर 20% लाभ कमाता है। सेम क्वेश्चन है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हमने अलग से डाल दिया कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। 20% लाभ कमाता है तो 1 kg दूध में पानी की मात्रा बताएं। देखिए, मात्रा पूछ दिया, दूध में पानी की मात्रा पूछ दिया। तो हमने आपको बताया था कि जब वजन पूछ दिया जाए तो सबसे पहले जो लाभ दिया है या हानि दिया है उसको बटा में बदलिए। तो 20% लाभ दिया है, जब ये वजन निकालना हो तो सबसे पहले इसको बटा में बदलिए। तो 20/100 करेंगे, तो 20/100 का मतलब 1/5। देखिए, 1/5 में हमने बताया कि ऊपर वाला पानी होता है, नीचे वाला दूध होता है। ठीक, तो हमारा 1/5 निकल गया, यानी कि पानी और ये दूध हो गया। अब बोला जा रहा है कि देखिए, बताना है कि दूध, ये जो मिश्रण है यानी कि पानी और दूध का मिक्सचर है, इसमें पानी की मात्रा कितनी है। कब? जब 1 लीटर यानी 1000 ग्राम, 1000 ग्राम से मिलीलीटर समझिए, तो 1 kg दूध में पानी की मात्रा। तो देखिए, दूध हमारा है कितना? 5 ग्राम। अगर हम इसको 1000 बना रहे हैं, 1000 बनाइए, ये 5 मिलीलीटर मान लीजिए या 5 ग्राम मानिए, दूध तो ऐसे मिलीलीटर में होता है लेकिन समझने के लिए मान लीजिए ग्राम में मान लीजिए। तो ये 5 ग्राम है, इसको कहा जा रहा है कि नहीं 1000 होना चाहिए। दूध कितना होना चाहिए? 1000 होना चाहिए। तो इससे कितना गुना है? 200 गुना। तो ये पानी है, इसको भी क्या करेंगे, जब नीचे 200 से गुना करेंगे तो ऊपर भी 200 से गुना करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 200। ठीक है, ये चीज़ समझ में आया होगा। देखिए, ऊपर वाला पानी होता है, नीचे वाला दूध होता है। तो बोला जा रहा है कि नहीं 5 ग्राम दूध नहीं, 1000 ग्राम दूध में बोला जा रहा है कि 1000 ग्राम दूध में कितना पानी मिलाता है।
तो एक ये 5 ग्राम को 1000 बनाइएगा तो 200 से गुना कीजिएगा, तो भाई ऊपर भी 200 से गुना करना पड़ेगा, तो ऊपर 200 से गुना करेंगे तो 200 ग्राम, यानी वो 1 लीटर दूध में कितना ग्राम पानी मिलाता है, 200 ग्राम, यानी 200 ml पानी मिलाता है। ठीक है, तो 200 आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन आज रहने देते हैं इतना ही, वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया। आशा करते हैं दोस्तों कि आप लोगों को ये सीरीज़ अच्छा लग रहा होगा। अगर ये सीरीज़ आप लोग को अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों को भी बताइएगा। ठीक है, हम अपना बेस्ट देते हैं आपको, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपना बेस्ट दीजिए, पढ़िए। जितना कॉन्सेप्ट हम दे रहे हैं वो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जा रहा है, उसके बाद आप क्या कीजिए कि किसी बुक से सवाल बनाइएगा तो ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, क्योंकि बिना पढ़े कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए, जब तक नौकरी नहीं हो जा रही, नौकरी होने के बाद भी पढ़ना पड़ेगा भाई। ठीक है, चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।